हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कहकशां और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न ज्योग्राफी। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे। आज की क्लास बेसिक क्लास की है। हम लोग सोलर सिस्टम पढ़ रहे हैं। सोलर सिस्टम में हम लोगों ने सन के बारे में डिटेल पढ़ लिया है। साथ ही हम लोगों ने सोलर सिस्टम के जो प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स हैं, उनके बारे में हम लोगों ने अब तक 4 प्लैनेट्स की डिटेल पढ़ लिया है। 4 प्लैनेट्स की डिटेल बाकी है। तो आज की क्लास उसी पर है, प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल के ग्रह। मैंने बताया था कि सौर मंडल में हमारे यानी सोलर सिस्टम में 8 ग्रह हैं। ठीक है, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो इनमें से जो 4 ग्रह हैं, जो 8 ग्रह हैं, अगर उसको हम 20 से डिवाइड कर देते, ठीक इनके बीचों बीच जो ये आप देख रहे हैं, ये जो बेल्ट है इसको कहते हैं एस्ट्रॉयड बेल्ट। हिंदी में कहते हैं इसे क्षुद्र ग्रह। ठीक है, तो क्षुद्र ग्रह के बारे में भी मैंने बता दिया है अपने पहले वीडियो में, और जितने क्वेश्चंस एग्जाम में उससे पूछे जाते हैं ऑलमोस्ट मैंने उन सबको कवर कर दिया है। तो ये जो हमारा क्षुद्र ग्रह है यानी कि एस्ट्रॉयड बेल्ट है, उसके इस साइड जो है यानी कि लेफ्ट साइड में जो 4 ग्रह हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको कहते हैं हम लोग इनर प्लैनेट यानी कि आंतरिक ग्रह। ठीक है, जो सूर्य और ये एस्ट्रॉयड बेल्ट के बीच में है। इसका दूसरा नाम पृथ्वी ग्रह भी है, क्योंकि इन चारों में जो सबसे बड़ा ग्रह है वो पृथ्वी यानी कि अर्थ है, तो इसलिए इसको पृथ्वी ग्रह भी कहा जाता है। तो इसकी डिटेल बना दी गई है। अब आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है? वो हमारा आउटर प्लैनेट्स। ठीक है, आउटर प्लैनेट्स में कौन कौन से ग्रह आते हैं? तो शुरू होता है जुपिटर से। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून यानी कि बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इस ग्रह को क्या कहते हैं? सबसे पहले इसको कहा जाता है आउटर प्लैनेट यानी कि बाह्य ग्रह। साथ ही इसका नाम क्या है? ये गैसियस प्लैनेट भी कहते हैं। और इधर वाले जो प्लैनेट्स हैं यानी मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स तक, इसे क्या कहते हैं हम लोग? सॉलिड प्लैनेट्स यानी कि ये सॉलिड फॉर्म में है, ठोस ग्रह है। तो ये जो गैसियस प्लैनेट हैं इनमें ये सारे गैस फॉर्म में हैं और इन सब की डिस्टेंस जो है वो सन से काफ़ी ज़्यादा है। इसका दूसरा नाम क्या है? हिंदी में कहते हैं इसको बृहस्पतीय ग्रह भी, क्योंकि इन चारों में जो सबसे बड़ा ग्रह है वो कौन सा है? बृहस्पति यानी कि जुपिटर है। इंग्लिश में इसे कहते हैं जोवियन प्लैनेट। क्या कहते हैं? जोवियन प्लैनेट, क्योंकि जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है। तो एग्जाम में क्वेश्चंस कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए समझते हुए चलेंगे हम लोग। अब इसको आगे देखते हैं, 1 बाय 1 करके हम लोग डिस्कस करेंगे ये सारे प्लैनेट्स के बारे में, इनके कौन कौन से सैटेलाइट हैं। तो सबसे पहला है जुपिटर। जुपिटर क्या है कि आउटर प्लैनेट का ही नहीं, आउटर प्लैनेट्स का ही नहीं, बल्कि पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ये प्लैनेट्स है, हमारा ग्रह है। ठीक है, तो जुपिटर जो है इसकी बात करें तो इसको गैस जेंट्स भी कहते हैं, यानी एक ऐसा गैस ये ग्रह है कि अगर आप इस पे लैंड करना चाहें, पैर रखना चाहें, तो आप पैर नहीं रख सकते, बल्कि गैस में, धुएं में धंसते जाएंगे, धंसते जाएंगे, धंसते जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे पता नहीं, लेकिन धंसते जाएंगे, जीवित नहीं रह पाएंगे। जबकि मंगल ग्रह पे कदम रखा जा चुका है, ये सॉलिड फॉर्म में है, लेकिन ये गैसियस फॉर्म में है। तो जुपिटर को गैस जेंट्स भी कहा जाता है। ये पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है और 4 इसके फेमस मून हैं जिनके बारे में पता है। इसके बारे में कई मून है, उसको लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी है, कुछ सब लोग अलग अलग नंबर्स बताते हैं। ठीक है, लेकिन 4 ऐसे मून हैं जो काफ़ी फेमस है इसके, और उन 4 ये जो 4 मून है, 4 मून है, उनको मिला के कहते हैं गैलीलियन मून, क्योंकि गैलीलियो ने ही उसके बारे में पता लगाया था, इसलिए इसका नाम क्या है? गैलीलियन मून। वो 4 मून कौन कौन से हैं हम लोग देख लेते हैं। पहला लो, दूसरा है यूरोपा, तीसरा है हमारा गैनीमेड और चौथा है कैलिस्टो। तो इसमें से देखिए ये जो गैनीमेड है ये जुपिटर का ही नहीं बल्कि पूरे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा नेचुरल सैटेलाइट या फिर मून है। कौन है वो? गैनीमेड। और यूरोपा की बात करें तो यूरोपा फिलहाल काफ़ी चर्चा में है। इसका एक रीज़न है कि साइंटिस्ट बताते हैं कि यूरोपा एक ऐसा चंद्रमा है, ठीक है, जो बर्फ़ की तरह है, जो जिसके ऊपर पूरी बर्फ़ की चादर ढकी हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि आने वाले टाइम में इस पर लाइफ एग्जिस्ट करने की कैपेसिटी है, क्योंकि लाइफ जो है कहाँ एग्जिस्ट होती है? जहाँ पर पानी होता है। आपने देखा कि जितने भी सिविलाइजेशन या सभ्यता जो है उसका डेवलपमेंट हुआ, उसका विकास हुआ है, वो कहाँ पे हुआ है? तो नदियों के किनारे, क्योंकि इसलिए उन्हें नदी घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि नदियों के किनारे पानी अवेलेबल होते हैं। तो जीवन की तलाश पानी की जगह में है। तो यूरोपा एक ऐसा मून है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि उसके ऊपर जो बर्फ़ की चादर नज़र आती है, अगर उसको खोड़ा जाए तो उसके अंदर पानी मौजूद है, ऐसा कहा जा रहा है। और फ्यूचर में हो सकता है कि नासा इस पर अपने बहुत सारे सिस्टम भेजे और बहुत सारे रिसर्च करे इसके ऊपर। इसकी वजह से यूरोपा काफ़ी चर्चा में है। तो याद रखिएगा यूरोपा जुपिटर का ही एक मून है और सबसे बड़ा गैनीमेड मून है।
आगे आते हैं सैटर्न की तरफ। जुपिटर के बाद है सैटर्न। जुपिटर के बाद सैटर्न सेकेंड लार्जेस्ट सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है, ठीक है। इसके 62 मून हैं, 62 यानी कि 62 मून है जो काफ़ी नोन है, और उनके एक फिक्स ऑर्बिट है, उसी ऑर्बिट पे वो घूमते रहते हैं, है ना, कंफर्म ऑर्बिट है उनका। और सैटर्न एक ऐसा प्लैनेट है जिसके ऊपर रिंग है, रिंग, ये छल्ले की तरह जो देख रहे हैं, सैटर्न के चारों तरफ उसको घेरे हुए हैं। उसको क्या कहते हैं, जिसे गैलीलियो ने डिस्कवर किया था, गैलीलियो ने ही इसकी खोज की थी और बताया था कि सैटर्न के ऊपर ये रिंग है। और इसका जो सबसे बड़ा मून है, इसके 62 मून है, लेकिन जो सबसे बड़ा मून है उसका नाम है टाइटन। और ये क्वेश्चन एग्जाम में बराबर पूछा जाता है कि टाइटन किस ग्रह का मून है, ये कौन से ग्रह का उपग्रह है। तो ये किसका है, सैटर्न का उपग्रह। सबसे बड़ा कौन है, तो टाइटन है। और टाइटन जो है सैटर्न का ही सबसे बड़ा उपग्रह नहीं है, बल्कि पूरे सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, यह चंद्रमा है। किसके बाद, गैनीमेड के बाद। अब आगे देखते हैं यूरेनस। यूरेनस और नेपच्यून, इन दोनों को मिलाकर, इन दोनों को साथ में भी गैस जेंट्स कहा जाता है, ठीक है। ये गैसियस फॉर्म में है और ये सन से काफ़ी दूर है। हालांकि इनके ऊपर कुछ ऐसी गैसें पाई जाती हैं जिससे लाइफ एग्जिस्ट हो सकता है, जिंदगी जीने की संभावना है, लेकिन सूर्य से काफ़ी ज़्यादा दूर होने के कारण यहाँ के पर सन रे नहीं पहुँच पाता, काफ़ी कम पहुँच पाता, इसलिए बहुत ही ठंडा है। इस वजह से लाइफ एग्जिस्ट करना मुश्किल है। तो यूरेनस की बात करें तो यूरेनस क्या है कि इसके 27 नोन मून है, 27 चंद्रमा का इसके पता लगाया जा चुका है। किसका, यूरेनस का 27 नोन मून है। इसकी खोज विलियम हर्शल ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, विलियम हर्शल जिसने यूरेनस का पता लगाया था कि वो एक प्लैनेट है। इसको ग्रीन प्लैनेट के नाम से भी पुकारा जाता है। इसकी एक खूबी यह है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करता है। देखिए पृथ्वी जो है हमारी, ठीक है, वो किस डायरेक्शन में रोटेट करती है, वेस्ट टू ईस्ट, इसीलिए हमको सूर्य जो है वो पूरब से उगता हुआ नजर आता है। लेकिन वेनस और यूरेनस ये जो है अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, सब प्लैनेट्स के अलावा। कौन कौन से, वेनस और यूरेनस, इनका डायरेक्शन क्या है, ईस्ट टू वेस्ट। यानी कि अगर आप इस पे रहेंगे तो यहाँ पर जो चंद्रमा दिखाई है, यहाँ पर जो सूरज उगता हुआ दिखेगा, किधर से दिखेगा, पश्चिम से दिखेगा, क्योंकि ये ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में घूमता है। अब नेपच्यून की हम लोग बात कर लें तो नेपच्यून जो है ये पूरे सोलर सिस्टम का क्या है, सबसे दूर का ग्रह है। सूर्य से सबसे दूर का ग्रह कौन सा है, तो नेपच्यून है हमारा। इसके 14 मून का पता चल चुका है, 14, ठीक है। इसका सबसे बड़ा मून कौन सा है, तो ट्रिटॉन है, और जॉन गैले ने इसकी खोज की थी, इसका पता लगाया। तो चलिए आज की क्लास यही कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। अपना ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, शुक्रिया, टेक केयर।